हेलो गर्ल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑडिट प्रोसेस एंड ऑडिट प्रोग्राम पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर्स क्या होता है। ऑडिट वर्किंग पेपर्स एक रिटन प्राइवेट मटेरियल होता है, एज अ प्रूफ होता है जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है ऑडिटिंग के लिए। मींस जो ऑडिट वर्किंग पेपर है एक रिटन प्राइवेट मटेरियल होता है जो ऑडिटर प्रिपेयर करेगा अपनी ऑडिटिंग के लिए या ऑडिट के वर्क के लिए। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर ऑडिटिंग करने के लिए जो भी मटेरियल या कह सकते हैं मेथड्स यूज़ करता है उसको ऑडिट वर्किंग पेपर कहते हैं। अब देखिए, ऑडिटर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स यूज़ करता है। अलग अलग तरह के उनके अपने मेथड्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं। तो वो जो भी अपनी ऑडिट के वर्क को कंप्लीट करने के लिए मेथड्स यूज़ करेगा या कोई रिटर्न मटेरियल्स यूज़ करेगा तो उसको क्या कहेंगे, ऑडिट वर्किंग पेपर कहेंगे। अब देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर में जो ऑडिटर क्या क्या डिस्क्राइब करता है, जो भी उसने मेथड्स यूज़ किए होते हैं, जो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। जो एक फाइनल कंक्लूज़न होता है पूरी ऑडिटिंग के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेकआउट करने के बाद जो एक कंक्लूज़न होता है उससे जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है वो ऑडिटर उसे प्रिपेयर करता है और उसमें जो जो मेथड्स यूज़ किए उसने होते हैं उनको ऑडिट वर्किंग पेपर्स में इंक्लूड करता है, उसमें नोट डाउन करता है। अब देखिए, ऑडिट वर्किंग पेपर्स यूजुअली इंक्लूड द फॉलोइंग। अब ऑडिट वर्किंग पेपर्स में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या यूजुअली क्या क्या इंक्लूड होता है, वो है फर्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट ऑडिट नोटबुक। ऑडिट नोटबुक होता है जिसमें हम ऑडिटिंग के सारा जो भी हमारा काम होता है वो हम नोट डाउन करते हैं, दैट इज ऑडिट नोटबुक। नेक्स्ट ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर, देन लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर, opening and closing trial balance, a copy of audit reports, list of vouchers, next is a list of investment, adjustment, journal entries, next is summary of minutes book, and last one is companies of documents which the auditor thinks necessary to retain। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लिस्ट है ये हमारी वो ऑडिट वर्किंग पेपर में इंक्लूड होती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्किंग पेपर। जो हम वर्किंग पेपर है, ऑडिट वर्किंग पेपर है, हम वो क्यों रखते हैं, हमें क्या मतलब क्या उद्देश्य है ऑडिट वर्किंग पेपर को रखने का। तो फर्स्ट इज दे डिपिक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क डन बाय द ऑडिटर एंड हिज स्टाफ। जो ऑडिट वर्किंग पेपर है ये हमें जो भी ऑडिटर काम करता है और उसके स्टाफ के बीच में जो भी वर्क डिवीज़न होती है वो हमें डिफ़ाइन करता है ऑडिट वर्किंग पेपर्स। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल एज अ लीगल प्रूफ। जो हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर होते हैं वो एज अ लीगल प्रूफ हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑन द basis of this the auditor can point out the weaknesses in the internal control system। जो इसके ऑडिट वर्किंग पेपर है इसके बेसिस पर जो ऑडिटर होता है एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेस को बताता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई कमी है, कोई लैकनेस है तो वो चीज़ डिक्लेयर करता है ऑडिटर वर्किंग पेपर्स के बेसिस पर। नेक्स्ट इज द वर्किंग पेपर्स कैन बी यूज्ड एज अ कंटेंट्स इन डिस्कसिंग बिजनेस मैटर्स विद द क्लाइंट। अगर हमें क्लाइंट के साथ कोई बिजनेस मैटर्स डिस्कस आउट करने हैं तो वर्किंग पेपर उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट वन इज if the staff of the auditor are frequently changing or being transferred, then in such a situation maintenance of proper working paper facilitates। देखिए, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक स्टाफ है जो बार बार चेंज हो रहा है या किसी कारण से लेफ़्ट आउट हो रहा है तो उसमें जो इसका एक पूरा ब्यौरा है, पूरा एक रिकॉर्ड रखने में भी जो हमारे ऑडिट वर्किंग पेपर है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड्स फॉर और प्रोसीजर ऑफ ऑडिट वर्क की। जो हम ऑडिट वर्क होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं, एक ऑडिटर क्या क्या मेथड्स यूज़ करता है ऑडिटिंग के काम को पूरा करने के लिए। फर्स्ट इज़ यूज़ ऑफ स्पेशल टिक्स। अब देखिए, यूज़ ऑफ स्पेशल टिक्स मीन्स अगर ऑडिटर को लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करते टाइम कुछ बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं जो हमें डिफ़ाइन करनी है, जो मुझे बतानी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को, तो हम क्या करेंगे उसके लिए एक स्पेशल टिक हम वहाँ पे मार्क कर देंगे कि हमें ये यूज़फुल लगा।
नेक्स्ट इज़ कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग। अब देखिए इसमें क्या है, ऑडिटर अगर ऑडिटिंग कर रहा है, अगर ऑडिट का कोई वर्क कर रहा है पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की या किसी भी एक डॉक्यूमेंट की, तो उसको चाहिए कि अपना टास्क एक सिंगल सिटिंग में कंप्लीट करे। मीन्स अगर वो एक दिन में काम करेगा तो एक पूरा दिन लगा के वो अपना काम करे, और अगर उसको ज़रूरत पड़ती है कि हाँ वो दूसरे दिन भी उस काम को डिले करना चाहता है, या फिर उसको लगता है कि मेरे को ये काम करने में 2 दिन लग जाएंगे या 3 दिन लग जाएंगे, तो वो एक शेड्यूल तैयार कर ले कि हाँ मेरे को अपना काम 2 या 3 दिन के अंदर अंदर करना है। मीन्स कोशिश करे कि कंप्लीटिंग वन पोर्शन इन वन सिटिंग, मतलब एक पोर्शन अपने टास्क का एक ही सिटिंग में कंप्लीट करे। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है इन केस ऑफ चेंज इन फिगर। अगर हमारे पास कोई फिगर्स में चेंजेस हुए हैं तो हमारा जो ऑडिट वर्क है वो हेल्पफुल होता है। कॉलिंग एंड चेकिंग, अगर हमें कॉलिंग एंड चेकिंग में होता है कि यूजुअली क्या होता है कि ऑडिटर होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, और जो दूसरा कोई उसका साथ का मेंबर कह लो या उसका कोई असिस्टेंट है, वो उसको डॉक्यूमेंट्स को बोल बोल के पढ़ के बताता है और वो उसको चेकआउट करता है। नेक्स्ट इज़ हेल्प ऑफ वाउचर। अब इसमें देखिए वाउचर्स भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं, हमने क्लियर किया था। वाउचर्स होते हैं जिसमें हम डेली टू डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, वाउचर्स वो वाउचर्स होते हैं, ठीक है। तो वाउचर्स की हेल्प से भी हम ऑडिट के वर्क को ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ चेकिंग। डिफरेंट टाइप्स के देखिए मेथड्स होते हैं चेकिंग करने के लिए, जिससे हमारा जो ऑडिट का वर्क है वो यूजुअली इजी हो जाता है और हम अच्छे से वे में उसको कर सकते हैं। फर्स्ट चीज़ हमारे पास फर्स्ट है रूटीन चेकिंग। अब देखिए रूटीन चेकिंग क्या होता है। रूटीन चेकिंग मीन्स जब हम डेली बेसिस पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं। रूटीन का मतलब समझते हो ना, कोई चीज़ हम डेली जो कर रहे हैं, ठीक है, रूटीन बेसिस पर, रूटीनली जो हम कर रहे हैं, तो मीन्स जो रूटीन चेकिंग मीन्स जब हम डेली बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करते हैं। मीन्स हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करते हैं रूटीन बेसिस पर, दैट इज़ कॉल्ड रूटीन चेकिंग, ठीक है। तो ये एक मेथड है जो ऑडिट के लिए यूज़ होता है हमारा। नेक्स्ट इज टेस्ट चेकिंग। अब देखिए टेस्ट चेकिंग क्या होता है। टेस्ट चेकिंग होता है जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक ना करके किसी एक पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम चेक कर लेते हैं, उसकी या एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को हम कह लो कि उसकी डीपली चेकिंग करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेस्ट चेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग इन डेप्थ। ऑडिटिंग इन डेप्थ में है कि जो ऑडिटिंग होती है वो इन डेप्थ होती है। मीन्स अगर हम पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक की भी एक डॉक्यूमेंट्स की भी अगर हम चेकिंग कर रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के, तो उसकी चेकिंग हम बहुत डीपली करेंगे, ठीक है, इन डेप्थ जाके करेंगे, जिससे कि हमारा जो ऑडिट प्रॉपरली और अच्छे से वे में कंप्लीट हो सके। एंड लास्ट वन इज़ ओवरऑल चेक। ओवरऑल चेक हम आफ्टर देखिए जब हम पूरी ऑडिटिंग कर लेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो ऑडिट वर्क एक कंक्लूज़न तैयार होगा। एक ऑडिटर हमारे एक कंक्लूज़न तैयार करेगा जिसमें ओवरऑल चेकिंग हमारे पास इंक्लूड होगी। हम सारा कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, जर्नल, लेजर्स, हम सब हर अपना डॉक्यूमेंट क्या है हमारा अच्छे से प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सब चेक करेंगे। तो ये हमारे मेथड्स हैं कुछ, और एक प्रोसीजर है ऑडिट वर्क को कंप्लीट करने का, जिससे हम जो ऑडिटर है वो एक ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट एज अ ऑडिटर दे सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर को। सो थैंक यू गर्ल्स।